हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं की यानी कि क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम से पहले आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि देखना क्यों चाहिए ये मैं बता दूं कि एग्जाम से पहले अगर तुम अपना लेवल ना जान पाओ, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो तुम एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपना स्टडी यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, ताकि वो अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आगे रहो, सबसे आगे रहो। तो इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो क्लास 8वीं वाले दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ, सभी के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और दूसरे क्लास की भी हम तैयारी करवाते हैं 9 10 की, मगर उससे पहले अभी हम 8 की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले 8 को देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे आपको पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि भारत की अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, ठीक है, बता दो। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड वेल्लेस्ली थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे, या फिर विलियम बेटन थे। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी लॉर्ड माउंटबेटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे ये पूछ रहा है। असम के, मैसूर के, अवध के, या फिर कानपुर के। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ, अगर तुम जानते हो तो जरूर बताना कमेंट के अंदर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी मैसूर हो जाएगा। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भैया, क्योंकि एक लाइक से कुछ नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस में तुम अच्छी परफॉर्मेंस कर सको और अच्छे लेवल की भी तैयारी कर सको। इसीलिए कहता हूँ ना, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है को बंगाल की दीवानी कब मिली। यानी कि बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिली। यहाँ पे डेट मेंशन किया गया आपके बुक में, यानी आपके एनसीईआरटी बुक में, मगर आपको वो डेट याद तो नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप भूल जाते हो, सभी डेट्स को नहीं याद करते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि इम्पोर्टेंट डेट्स को आप याद कर दो, या फिर किसी तरह से उसे एक कह सकते हैं ना ट्रिक बना लो ताकि वो अच्छी से याद रहे। तो इसमें होगा आपका 1765, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। याद करते जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एग्जाम में अच्छे से तुम परफॉर्म कर पाओ। जैसे चौथा क्वेश्चन आपका आता है, नीली जो है, नील विद्रोह की शुरुआत जो है बंगाल के किस जिले में हुई थी। यानी कि नील का जो विद्रोह हुआ था बंगाल के किस जिले से हुआ था ये बता दो। पहला नदिया जिले से, चिंतरन जिले से, असमनसेल से, या फिर कोलकाता से। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता दो। यानी चौथा नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर तुम जानते हो तो जरूर बताना। जी सर, हाँ हमें पता है सर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नदिया जिला हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा सर, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भारत में जो है ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन और ब्रिटिश एक ही है कि विस्तार के लिए किस शासक ने विलय जो है या फिर राज्य हड़प नीति का सहारा लिया। यानी कि ब्रिटिश समाज जो है, यानी कि ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे, वो राज हड़प नीति का सहारा किसके द्वारा लिया था। यानी कौन सा राजा लेते हैं या फिर कौन सा ब्रिटिश जो सेना होते हैं वो लेती है, बता दो। लॉर्ड कार्जन होगा, या लॉर्ड डलहौजी होगा, या फिर वेरेन हेस्टिंग होगा, या फिर माउंट बेटन होगा। लॉर्ड माउंट बेटन होगा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ।
जी हाँ, बहुत लोगों ने अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आंसर भी सही दे रहे हैं। इसका सेकंड आंसर हमारा सही होगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी हमारा लिए सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि झारखंड के इतिहास में टीपू शब्द का क्या अर्थ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है कि झारखंड के इतिहास में टीपू शब्द का मतलब क्या होता है, ये पूछा है। सभ्य व्यक्ति, बाहरी लोग, धार्मिक लोग या फिर डायन, क्या होगा जल्दी बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बाहरी लोग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने संताल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी, यानी कि किसने नहीं की थी। यहाँ पे पूछा नहीं, तुम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, उसमें नहीं है था इस कारण से तुम्हें गलत करवा देगा, ये रॉन्ग करवा देगा इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। इसीलिए मैं ध्यान देना उस तरह के यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सिद्धू, कानू, बिरसा मुंडा या फिर चांद, क्या होगा इसका आंसर, जानते हो तो जरूर बताओ। जी हाँ, अगुवाई बिरसा मुंडा ने नहीं की थी। हमारा थर्ड ऑप्शन ही हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जो है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। ध्यान देना क्वेश्चन में, अनवीकरणीय का उदाहरण नहीं है, यानी कि अनवीकरणीय का नहीं है तो नवीकरणीय होगा। तो क्या होगा इन चार ऑप्शन में से, पेट्रोलियम होगा, कोयला होगा, वन होगा या फिर प्राकृतिक गैस होगा, क्या होगा आंसर बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी वन होगा, यानी जंगल हमारे लिए ये एक नवीकरणीय के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ अनवीकरणीय नहीं है तो नवीकरणीय होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्थानिक संसाधन नहीं है, यानी कि इन चार ऑप्शनों में से कोई एक स्थानिक संसाधन नहीं है। कौन नहीं है, पहला ऑप्शन देखते हैं, लोहा, दूसरा ऑप्शन अभ्रक, मैग्नीज, जल, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी जल हो जाएगा। ये स्थानिक संसाधनों में से नहीं है। बाकी बात ये तीनों जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये स्थानिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जल हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जैव संसाधन होते हैं, कैसे होते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं या फिर निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जीव जंतुओं से उत्पन्न, ऑप्शन नंबर 1 हमारा लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, उससे पहले बता दूं कि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, तो वहां से तुम ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को सभी के दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि रेगिड मृदा जो है किससे कहते हैं, यानी कि लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को या लैटराइट मिट्टी को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि काली मिट्टी हो जाएगा। जिन लोगों को याद नहीं है तो वो याद करते जाएगा और साथ ही साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करता जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है कि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यानी कि अगर कोई पहाड़ी है और मृदा का अपरदन हो रहा पानी बह के, तो उसमें क्या किया जाए जिससे कि हम पानी को गिरने से मतलब तो पानी तो कहीं भी जाएगा भाई, मगर मिट्टी के अपरदन को हम रोक सकते हैं। तो किस कारण से, आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अपने एनसीईआरटी बुक में जरूर देखा होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रक्षक मेडलाएं होगा या फिर मल्चिंग करके या फिर समूचे रेखीय जुताई या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि समूचे रेखीय जुताई करके। जब तुम कहीं आसम तरफ जाओगे ना, तुमको पहाड़ी के साइड में इस तरह का खेती मिलेगा, मतलब एक खेत ऊपर मिलेगा, जस्ट एक खेत उसके नीचे मिलेगा, फिर एक खेत इसके नीचे मिलेगा, मतलब सीढ़ी नुमा खेती होता है। इसका ऑप्शन थर्ड हमारे लिए सही हो जाएगा। तुम जब जाओगे उधर तो तुम देखोगे उधर, ठीक है। इसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट लैंड्स किस समूह का नाम है, बता दो। 5 नदियों का समूह है, 5 पहाड़ियों का समूह है, 5 झीलों का समूह है, या फिर 5 जलती मोमबत्तियों का समूह है। क्या होगा इन चार ऑप्शनों में से कोई एक आंसर होगा आपके लिए। कौन सा होगा सही, जल्दी से बता दो अगर तुम जानते हो तो। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 5 झीलों के समूह होगा, यानी थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 14th विश्व वन दिवस, यानी कि अभी जो विश्व वन दिवस चल रहा है ना, वो कब मनाया जाता है। आपको डेट पूछा गया है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है ये बता दो। 5 जून को, 21 मार्च को, या फिर 23 सितंबर को, या फिर जुलाई को। क्या होगा इसका आंसर। यानी कि जुलाई, यानी कि 1 जुलाई भी तुम मान सकते हो ऑप्शन में, अगर जुलाई लिखा है वैसे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। याद कर लेना अगर याद ना हो तो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। स्वतंत्र भारत की प्रथम चुनाव कब हुआ था, यानी कि भारत आजाद होने के बाद पहला चुनाव कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो बहुत लोगों को याद है, मगर बहुत लोगों को याद नहीं है, तो उसमें बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 1952 को, यानी 1952 को पहली बार प्रथम चुनाव हुआ था भारत आजाद होने के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग आंसर दे देंगे कि क्या होगा इसका आंसर। राष्ट्रपति कौन था पहला। जी सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहला ऑप्शन हमारे लिए सही है। कुछ लोग इसमें भी हिचकिचा रहे थे कि क्या होगा आंसर, मगर बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। इसी तरह 17 है कि भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान सर्वाधिक, यानी कि संविधान को कितने अनुच्छेद में रखा गया है, ये पूछा। भाषा को कौन से संविधान के अनुच्छेद में रखा गया है, ये मैं अगर क्वेश्चन बोलता है तो यही बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है ये पूछा अनुच्छेद में, तो 19वीं के अंदर रखा गया, मतलब चौथा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। 19वीं अनुच्छेद में रखा गया है, चौथा ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित कितना है, मतलब अगर महिला कोई अगर वोट देना चाहता है, अपना मतादान करना चाहता है, तो कितने उम्र में वो दे सकता है वोट, ये बोल रहा है। ये क्वेश्चन हमारा समझा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी 18 वर्ष में वो वोट दे सकता है। जब 18 वर्ष उसका उम्र हो जाएगा ना, तब वो वोट दे पाएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का कि झारखंड के कितने लोकसभा क्षेत्र को विभाजित किया गया, यानी कि झारखंड के अंदर कितने लोकसभा क्षेत्र है ये पूछ रहा है हमें। कितने 6 है, 8 है, या फिर 14 है, या फिर 16 है। क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 14 लोकसभा क्षेत्र है। हमारा थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसका मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, इसका आंसर तुम्हें खुद बताना है। जैसे कि झारखंड का राज्यपाल कौन है, अभी करंट में राज्यपाल कौन है, वो कमेंट के अंदर बताना है आपको कौन है सो। तो ये था आज का वीडियो, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऑप्शन तक नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ये ध्यान देना तुम सारे क्वेश्चंस का। तो ये रहा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा,
और चैनल पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।